Hello student, welcome again in Vivekananda Academy of Human Excellence Schools YouTube channel। कक्षा पहली में हम आज तक वर्णों का अभ्यास करते करते मात्राओं को जोड़ना, मात्राओं को मिलाना, मात्राओं को जानना, उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, यह करते करते आज हम व्यंजनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। आज हम और जानकारी लेने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन के बारे में जानने के लिए पहले हमें आवश्यकता है व्यंजन क्या है जानना। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या है। यहाँ पर हमने व्यंजन वर्ण की परिभाषा की है। क्या है यह परिभाषा? जिन वर्णों का उच्चारण सीधे तौर पर नहीं होता, जिन वर्णों का उच्चारण सीधे तौर पर नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यह तो हम जानते ही हैं, क्योंकि जब भी हम व्यंजन का लेखन करते हैं, वर्णों को अलग करते हैं, तब आपने जाना है, आपने देखा है कि हम व्यंजन को लिखते समय हर व्यंजन के नीचे हलन चिन्ह देते हैं, और इसी का अर्थ यह है कि व्यंजन पूरा लिखने के लिए उसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का लेखन पूर्ण स्वरूप से करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए उसके व्यंजन की परिभाषा हमें क्या मिलती है? जिन वर्णों का उच्चारण सीधे तौर पर नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये हम अब जान गए हैं, क्योंकि हम अभ्यास करते वक्त जब हमने व्यंजनों का लेखन किया है तो हलंत चिन्ह क्या है यह जानकारी ली है। हलंत चिन्ह क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस डेफिनेशन के आधार पर हमें यह भी पता चल चुका है। और उन्हीं व्यंजनों के तीन भेद है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के अलग अलग उच्चारण से जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, लेखन करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कौन से अवयवों के साथ हम उसका उच्चारण करते हैं, उस आधार पर व्यंजनों के यह भेद किए गए हैं। प्रकार जिसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जबकि हम आज जानकारी लेने वाले हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में, तो हमें उसकी पार्श्वभूमि व्यंजन क्या है यह मालूम होना जरूरी है। अभी देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी जोड़, शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से, व्यंजन एक और एक दो व्यंजन जब मिलते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जाहिर है डेफिनेशन में यानी परिभाषा में उसका अर्थ छुपा है और शब्द में भी परिभाषा छुपी हुई है। दो व्यंजनों का मेल यानी संयुक्त, जोड़ना, योग। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह हमें पता चल गया कि संयुक्त यानी एकत्रित, जोड़ना, योग, उनका मिलन, मेल। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो यह संयुक्त व्यंजन है 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अब वो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 1, 2, 3, 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है, यानी ये 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ है मेल, जोड़, योग। तो इन चारों संयुक्त व्यंजनों को तैयार कैसे किया गया है या ये तैयार कैसे हुए हैं? जाहिर है कि क्ष है तो दो व्यंजनों का मिलान हुआ होगा, दो व्यंजनों का जोड़ना यहाँ पे हुआ होगा। तो क्ष व्यंजन तैयार कैसे हुआ है? आइए देखते हैं।
क, उसके नीचे हलन चिन्ह प्लस श प्लस अ। देखिए यहाँ पर भी हमने जाना व्यंजन अपूर्ण रूप से लिखे हुए हैं, स्वर पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें लिखने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्वर स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। किंतु व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखे नहीं जाते, उनके नीचे हलंत चिन्ह देना पड़ता है जब तक वो अपूर्ण रहते हैं, और जब उनमें स्वर मिला जाता है तब वो पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं। क्ष, तो यहाँ पर किन दो व्यंजनों का मिलान हुआ है, किन दो व्यंजनों का मेल हुआ है, क और श। ये दो व्यंजन यहाँ पर मिले हुए हैं और उसमें स्वर मिलाया, क्ष व्यंजन पूरा हुआ। नेक्स्ट त्र व्यंजन को पूरा करने के लिए कौन कौन से दो व्यंजनों का मेल किया गया है यहाँ पर, त और र व्यंजन का। त प्लस र प्लस अ हो गया त्र व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में से दूसरा व्यंजन कौन सा है, त्र। आगे चलते हैं, य व्यंजन कैसे तैयार किया है, ज और ज, इसका उच्चारण हम एन ए जैसे न ऐसे करेंगे। ज में न मिलाया, य हो गया। अगर आप हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पर अगर देखेंगे तो वहां पर हमें स्वर और व्यंजनों के अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन भी दिए हैं। उस आधार पर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि य व्यंजन किस प्रकार इन दोनों व्यंजनों का मिलान है। तो क्ष के लिए क्र पर प्लस श, त्र के लिए त प्लस र, य के लिए ज प्लस न और श्र के लिए श प्लस र। श्र व्यंजन तैयार करने के लिए हमें व्यंजन श और व्यंजन र के जोड़ने की जरूरत हुई है और इनमें स्वर मिलाया, यह संयुक्त व्यंजन हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन यानी हमने क्या सीखा, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है क्ष व्यंजन, दो व्यंजनों का मिलान क और श मेल। त्र व्यंजन त और र व्यंजन का मेल। ज्ञ व्यंजन ज और न व्यंजन का मेल। श्र व्यंजन श और र व्यंजन का मेल। इस प्रकार दो व्यंजन जब एकत्रित होते हैं, उनका मेल होता है, उनका योग होता है, तब उनसे क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। चलिए आइए और कुछ उदाहरणों द्वारा हम संयुक्त व्यंजन और भी पढ़ते हैं। आइए संयुक्त व्यंजनों में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। व्यंजन क्ष के बारे में। व्यंजन क्ष संयुक्त व्यंजन, जैसे कि अब हम जान चुके हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह चार क्या है, संयुक्त व्यंजन। उसमें से हम अब क्ष इस व्यंजन का अभ्यास करेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि आप देखिए क्ष व्यंजन बना कैसे है, क्ष व्यंजन बना कैसे है, क प्लस श और उसमें स्वर मिलाया अ, बन गया व्यंजन क्ष। अब हमें उदाहरण दिया गया है, शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। इसमें हमें शब्द दिया गया है क्षमा, शब्द दिया गया है क्षमा। इस शब्द के वर्णों को हमें अलग करना है। देखिए संयुक्त व्यंजन का अभ्यास करते हुए हमें यहाँ पर क्ष व्यंजन युक्त शब्द दिए हैं, ताकि हम क्ष व्यंजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। तो यहाँ पर देखिए क्षमा शब्द के व्यंजन किस प्रकार अलग किए गए हैं। क प्लस श प्लस अ, और जैसे कि हम व्यंजन का वर्ण अलग करते हैं, म प्लस आ यानी माँ, और क्ष कैसे लिखना है हमें, क प्लस श प्लस ओ। यहाँ पर हो गए क्षमा शब्द के वर्ण अलग। ध्यान से देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष लिखना कैसे है, क प्लस श प्लस अ। क और श व्यंजन के नीचे दिया गया है हलन चिन्ह क्योंकि जब तक उनमें स्वर नहीं मिलाया जाता वह अपूर्ण होते हैं। आगे चलिए, आगे शब्द दिया गया है कक्षा, शब्द दिया गया है कक्षा।
तो क शब्द वर्ण का व्यंजन अलग किया, क प्लस अ, औरक्षा क प्लस श प्लस आ, यह हो गए कक्षा शब्द के वर्ण अलग। ख शब्द है भिक्षा, भी वर्ण के अक्षर के वर्ण अलग किए, भ प्लस ई, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा दी गई है क्योंकि भ अक्षर में पहले ई यानी छोटे ई, रस्वई जिसे हम कहते वो दिया गया है इसलिए। औरक्षा फिर से क प्लस श प्लस आ, यह हो गए भिक्षा शब्द के वर्ण अलग। आगे शब्द है रक्षा, पहले हमने कक्षा शब्द के वर्ण अलग किए, उसके बाद भिक्षा शब्द के वर्ण अलग किए, उसके बाद शब्द है रक्षा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्ष व्यंजन युक्त हम शब्द देख रहे हैं, ताकि क्ष व्यंजन का लेखन कैसे करना है यह हम जान जाए। र प्लस ओ, औरक्षा से क प्लस श प्लस आ, हो गए रक्षा शब्द के व्यंजन अलग। अक्षय, अ स्वर है, स्वतंत्र रूप से लिखना है, लिखा, यह स्वतंत्र रूप से लिखना है, इसके लिए हलन चिन्ह नहीं देते। क्ष क प्लस श प्लस ओ, क्ष, और य प्लस ओ, हो गए अक्षय शब्द के वर्ण अलग। इस प्रकार हमने कक्षा, भिक्षा, रक्षा और अक्षय शब्द के वर्ण यहाँ पर अलग किए। कौन सा प्रश्न हम देख रहे हैं? शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। इस प्रश्न में हमने कक्षा, भिक्षा, रक्षा एवं अक्षय शब्द के वर्णों को अलग किया। आगे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ण अलग किए हुए दिए हैं और संयोजन करना है। जैसे कि हम जानते हैं, हर बार हम करते हैं, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। संयोजन करना है। यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर दिया है क प्लस अ क, और क प्लस श प्लस अ क्ष, कक्ष शब्द तैयार हुआ, कक्ष। द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, द प्लस अ हुआ द, और क प्लस श प्लस अ हुआ क्ष, यानी द और क्ष शब्द हुआ दक्ष। प प्लस अ प, और क प्लस श प्लस अ क्ष, पक्ष, यानी शब्द तैयार हुआ पक्ष। ग उदाहरण है क प्लस श प्लस अ क्ष, और म प्लस आ मा, शब्द तैयार हुआ क्षमा। आगे घ उदाहरण व प्लस री, यानी री, यहाँ पर देख रहे हो व प्लस री यानी री, और क्ष क प्लस अ प्लस श प्लस अ क्ष, शब्द तैयार हुआ वृक्ष। यहाँ पर आप देखते हैं री की मात्रा जोड़ी है, व को री की मात्रा, और क प्लस श प्लस अ यानी हमारा संयुक्त व्यंजन क्ष। इस प्रकार यहाँ पर हमने क्ष संयुक्त व्यंजन के वर्णों को आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजनों में से दूसरा व्यंजन त्र। अब हम त्र व्यंजन के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो उदाहरण के तौर पर शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। इसमें मित्र, म में छोटे ई की मात्रा जोड़ी गई है, इसलिए म प्लस ई। और त्र व्यंजन कैसे तैयार हुआ है? त प्लस र प्लस ओ, और हमारा शब्द है मित्र। अब हमें सॉल्व करने के लिए क शब्द दिया गया है क्षेत्र। अब हम क्ष
व्यंजन को कैसे लिखा जाता है ये जान चुके हैं। मात्राओं का अभ्यास हमने किया है, तो क्षे वर्ण कैसे लिखना है। ओके, तो क्षे मतलब क प्लस श प्लस ए, क्षे, और त्र त प्लस र प्लस अ, और हमारा शब्द तैयार हुआ क्षेत्र। शब्द तैयार हुआ क्षेत्र। ख शब्द है पत्र, प यानी प प्लस अ, प के नीचे हलन चिन्ह, और त्र त प्लस र प्लस अ, त और र को हलन चिन्ह। हमारा शब्द तैयार हुआ पत्र। छत्र, छ प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस ओ, छ यानी छ प्लस अ, छ के नीचे हलन चिन्ह प्लस ओ, और त्र त प्लस र प्लस ओ, त्र। यहाँ पर हम त्र व्यंजन का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए त्र हमें कैसे लिखना है, त प्लस र प्लस ओ। शब्द घ है क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्ष अब हम जान चुके हैं कैसे लिखना है, क प्लस श प्लस ओ, त्र त प्लस र और छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा तो ई, और य प्लस ओ। हमारा शब्द तैयार हुआ क्षत्रिय। शब्द तैयार हुआ क्षत्रिय। यहाँ तक अब हम क्ष और त्र इन दोनों व्यंजनों को लिखना सीख गए हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। छ प्लस आ छा, छ प्लस आ छा, और त प्लस र प्लस अ त्र शब्द मिला छात्र। दिए हैं वर्ण, एकत्रित करके हमें लिखने हैं शब्द। आगे चलते हैं। च प्लस ई ची, और त प्लस र प्लस अ त्र चित्र। चित्र। व प्लस ई वी, च प्लस ई ची, और त्र व्यंजन। त्र व्यंजन कैसे लिखना है, त प्लस र प्लस ओ, विचित्र। छात्र, चित्र, विचित्र। दिए गए हुए वर्णों में से हम शब्द तैयार कर रहे हैं। ग शब्द वर्ण दिए गए हैं, श प्लस अ श, और त प्लस र प्लस उत्रु, शत्रु। त प्लस र प्लस ई त्रि, श प्लस अम शम, और क प्लस उ कु, त्रिशंकु। तो इस प्रकार हमने त्र व्यंजन के भी बहुत सारे शब्द देख लिए, जैसे छात्र, चित्र, विचित्र, शत्रु, त्रिशंकु। हर एक शब्द में त्र व्यंजन आया हुआ है। और यहाँ पर फिर से हमने त्र वाले शब्द देखे हैं, उनके वर्णों को अलग किया है। जैसे क्षेत्र शब्द के वर्ण अलग किए, पत्र शब्द के वर्ण अलग किए, छत्र शब्द के वर्ण अलग किए, क्षत्रिय शब्द के वर्ण अलग किए। इस प्रकार हमने अब तक क्ष और त्र व्यंजन के बारे में जानकारी ली है। आगे चलते हैं ज्ञ व्यंजन की ओर। ज्ञ व्यंजन लिखना कैसे है हम पहले जान चुके हैं। ज्ञ यानी ज प्लस ज दोनों को मिलाकर होता है ज्ञ, और ज प्लस च प्लस अ हो गया ज्ञ। जैसे हमने पहले भी बताया, ज प्लस ये एन ए जैसे न जैसे प्रोनाउंस करना है इस चिन्ह का ज, और वर्ण तैयार हुआ है ज्ञ व्यंजन। ज्ञ व्यंजन। तो अब हम ज्ञ व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए प्रश्न द्वारा। उदाहरण में शब्द दिया गया है ज्ञान। ज्ञान
अब हमें इसे पढ़ना कैसे है। ज प्लस ग प्लस आ प्लस न प्लस ओ। हम इसे ऐसे भी उच्चार कर सकते हैं। ज़्यादातर शब्दों पर यह निर्भर करता है कि उस व्यंजन का हम उच्चारण कैसे करते हैं। चलिए आगे के शब्द की ओर जाते हैं। आज्ञा शब्द है। आज्ञा में आ स्वर है तो स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा ज्ञा, यानी अब हमें ज प्लस न प्लस आ यानी ज्ञा, आज्ञा। आगे वर्ड है यज्ञ। आगे वर्ड है यज्ञ। य प्लस अ और ज्ञ यानी ज प्लस न प्लस ओ, यज्ञ। ज्ञापन। ज्ञा यानी ज प्लस न प्लस आ, ज्ञा, ज्ञा। प यहाँ पर देखिए प प्लस ओ होना चाहिए, प प्लस ओ प्लस न प्लस ओ, ज्ञापन। ज्ञात। ज प्लस स प्लस आ प्लस त प्लस ओ, ज्ञात। ज्ञ व्यंजन ज और ज, इस दो व्यंजनों को एकत्रित करके हमें लिखना है। प्रोनाउंसिएशन हम शब्द पर निर्भर करते हैं। जैसे कि ज्ञ लिखना है तो ज प्लस च या ग, ऐसे हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ज्ञात शब्द लिखने के लिए ज प्लस ज्ञ प्लस आ प्लस त प्लस ओ, ज्ञात। इस प्रकार हमने ज्ञ व्यंजन के व्यंजन से युक्त शब्दों के वर्ण अलग किए। अब यहाँ पर वर्ण अलग करके दिए गए हैं, उनका हमें संयोजन करना है। वर्ण अलग करके दिए गए हैं, उनका हमें संयोजन करना है। अ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अ के नीचे हलन चिन्ह दिया गया है, लेकिन वो गलत बात है। अ हम पूर्ण रूप से लिखते हैं, तो ये ध्यान में मत लीजिए। अ ज प्लस क प्लस आ, अज्ञा, और त प्लस ओ, अज्ञात शब्द हो मिला हमें। तो वैसे ही वी व प्लस ई, वी। ज्ञा अक्षर के ज प्लस आ, ज्ञा, और न प्लस ओ, शब्द तैयार हुआ विज्ञान। संज्ञा स प्लस अम, संग, और ज प्लस आ, संज्ञा, ज्ञा अक्षर के वर्ण। अज्ञानी, ओ यहाँ पर भी पूर्ण रूप से आना चाहिए। ओ ज्ञा तो ज प्लस ग प्लस आ, ज्ञा, और न प्लस ई, यहाँ पर नी बड़ी होनी चाहिए, अज्ञानी। अवज्ञा, अपूर्ण रूप से व प्लस अ, और ज्ञा ज प्लस आ, अवज्ञा। तो इस प्रकार हमें शब्द मिले अज्ञात, विज्ञान, संज्ञा, अज्ञानी और अवज्ञा। अवज्ञा, अज्ञात, विज्ञान, संज्ञा, अज्ञानी और अवज्ञा, यह शब्द हमें ग व्यंजन युक्त यहाँ पर मिलते हैं। आगे चलते हैं व्यंजन श्र की ओर। श्र व्यंजन, श्र व्यंजन कैसे तैयार हुआ है? श प्लस र प्लस अ से संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों का मेल। श्र लिखने के लिए हमें श और र व्यंजनों का मेल करना पड़ता है। श और र व्यंजन अपूर्ण और उनमें स्वर मिलाया, व्यंजन तैयार हुआ श्र। आइए श्र व्यंजन का अभ्यास करते हैं। शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। उदाहरण में दिया है शब्द श्रम, तो हम श्र व्यंजन लिखना कैसे जान चुके हैं। शब्द श्रम में पहला अक्षर है श्र, तो श प्लस र प्लस अ श्र हुआ, और म प्लस अ। इस प्रकार हम श्रम शब्द के वर्ण अलग कर सकते हैं।
आश्रम शब्द है आश्रम। आ स्वतंत्र रूप से श्र, श प्लस र प्लस अ और म यानी म प्लस अ, आश्रम। नेक्स्ट वर्ड है श्रमिक। श्रमिक, श्र जान चुके हैं, श प्लस र प्लस अ, मी। म को ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा तो म प्लस ई और क प्लस ओ। यह हो गए श्रमिक शब्द के वर्ण अलग। ग शब्द है श्रीधर। श्री, श प्लस र प्लस ई यानी श्री, ध प्लस अ ध और र प्लस अ रो, शब्द तैयार हुआ श्री ध रो, श्रीधर। घ शब्द है श्रीमान। श्रीमान, श प्लस र श्र, उसमें बड़े की मात्रा श्री, माँ यानी म प्लस आ और न प्लस ओ, शब्द मिला श्रीमान। तो हमने आश्रम, श्रमिक, श्रीधर और श्रीमान इस श्रयुक्त व्यंजनों श्रयुक्त व्यंजन के शब्दों के वर्णों को यहाँ पर अलग किया है। अगला प्रश्न है वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया शब्द है श्रवण। तो श्रवण शब्द के वर्ण कैसे अलग करके दिए हैं हमें? श्र, श प्लस र प्लस अ श्र, व प्लस अ व और न प्लस अ न। तो शब्द तैयार हुआ श्रवण, शब्द तैयार हुआ श्रवण। अब हम आगे शब्द तैयार करेंगे। अब देखिए श प्लस र प्लस ई, श प्लस र प्लस ई हमें मिला श्री। यहाँ पर हमने श्र को दूसरी ई यानी बड़ी ई दीर्घ ई दी है क्योंकि यहाँ पर ई जोड़ा गया है। फ अ फ और ल अ ल, श्रीफल। श्रीफल, ये हो गए अलग वर्णों से शब्द मिला श्रीफल। श प्लस र प्लस उ श्रु, श्र को छोटे उ की मात्रा। श्रु, त प्लस ई ती, श्रुति। पहला शब्द मिला श्रवण, दूसरा शब्द मिला श्रीफल, तीसरा शब्द मिला श्रुति। चौथा श प्लस रे प्लस ए, तो यहाँ पर श्र के ऊपर मात्रा श्रे और न व्यंजन को ई की मात्रा यानी न को बड़े ई की मात्रा नी। श्रेणी, शब्द तैयार मिले श्रवण, श्रीफल, श्रुति, श्रेणी। घ शब्द है श प्लस र प्लस ई श्री, श्री। क प्लस रु क्रू, क प्लस रु क्रू। यहाँ पर हम कर रहे हैं श्री, क प्लस रु क्रू और श प्लस ण प्लस अ कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों का अभ्यास किया। उसमें हमने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, श्र, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजनों के बारे में जानकारी ली और विविध प्रश्नों को सुलझाया, प्रश्नों के उत्तरों को देखा, प्रश्नों का अभ्यास किया। तो इस प्रकार हमारी संयुक्त व्यंजनों की पढ़ाई यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।